नन्हा सा नन्हे नन्हे कदमों से बच्चा भागा दौड़ा एक घर की तरफ आ रहा है, जो घर गांव में बना हुआ है। और उसके पीछे गांव के बहुत सारे लोग हैं, वो भी उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उन घर के जो लोग हैं वो ये देखकर हैरान हैं कि क्या हुआ, ये बच्चा हमारे घर की तरफ और ये गांव वाले हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं। और जो वो खेतों में रहने वाले लोग थे, उनका एक बहुत ही खूंखार कुत्ता खुला हुआ था। अब उन्हें डर था कि ये इस बच्चे को काट ना ले, ये इस बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे, इन लोगों को काट ना ले। बहुत जोर से वो डर जाते हैं और अब वो दौड़ते हैं उस कुत्ते के पीछे, और वो कुत्ता दौड़ता है उन गांव वालों और उस बच्चे के पीछे। अब बहुत ही हैरान हैं, बहुत परेशान हैं। क्या था ये मंजर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। नमस्कार, महक चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूं एक फरीदाबाद के मधावली गांव की सच्ची घटना। यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम तुषार रखा जाता है और उस बच्चे को बड़े ही लाड चाव से रखा जाता है। दरअसल उस बच्चे का एक रहने का जो तरीका होता है वो बहुत अजीब होता है। जब उसकी मम्मी उसे दूध पान कराती तो उस बच्चे का दम घुटने लगता है, वो रोने लगता, घबरा जाता, सोता हुआ भी घबरा जाता और ऐसे करता जैसे उसे सांस की कमी पड़ रही है। इस बात पर उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और पूछती है डॉक्टर से कि सर, इसको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों घबराता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो इस उम्र में डरता है, बबकता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। बच्चा 9 महीने का होता है। जब कदम धरने लगता है, मम्मी पापा कहने लगता है, तो बहुत ही वो खुश होते हैं। लेकिन उस दौरान भी वो बच्चा ऐसे ही डरता है, घबरा जाता है, छोटी छोटी सी बात पर पानी को देखकर डर जाता है, पानी से वो दूर भागता है। इन बातों को घर वाले देखते हैं तो सोचते हैं कि तो बचपन से ही ऐसा करता है, जब ये बोलना शुरू होगा, चलना शुरू होगा, शायद तब कुछ बताए। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब वो बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है। और जब वो 2.5-3 साल का होता है और जब उसे तुषार बुलाते हैं तो वो ये कहता है कि मेरा नाम तुषार नहीं, सुरेंद्र है। और जब उससे कहते हैं कि चलो, जब उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो वो अपने गांव का नाम भादरपुर बताता है। और जबकि वो मधावली गांव में पैदा हुआ था। जब भादरपुर गांव का नाम बताता है तो वो घर वाले कहते हैं कि तुम पागल हो। छोटे बच्चे को समझाते थे कि बेटा हमारे गांव का नाम मधावली है, लेकिन वो नहीं मानता है, बार बार कहता है कि गांव का नाम भादरपुर है। दरअसल जो वो पैदा हुआ था वो हरियाणा के फरीदाबाद के मधावली गांव में पैदा हुआ था, लेकिन बार बार वो अपने गांव का नाम भादरपुर बताता है। गांव वाले बहुत हैरान हैं। उस बच्चे का जो जन्म हुआ था 2008 में हुआ था और अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। तभी वो कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे हैं, उनमें से शादी भी हो चुकी है, बेटी है, उसकी शादी होनी थी, उस दौरान मैं यहाँ आ गया। जब एक छोटा बच्चा ऐसा कहता है तो उसके उसके पास बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि यार बता, तुम्हारी पत्नी अब क्या कर रही होगी। तो वो बच्चा बड़ा सीरियस होकर बताया करता कि मेरी पत्नी अब भैंसों को चारा डाल रही होगी, अब खेतों में पानी लग रहा होगा, उसका ध्यान रख रहे होंगे, मेरा बेटा भी ध्यान रख रहा होगा। जब एक 2.5-3 साल का बच्चा ऐसी बातें बताता है तो गांव वाले हंसते हैं, ठिठोली करते हैं और कहते हैं देखो कितना बड़ा दादा है ये, कितना बड़ा बूढ़ा पैदा हो गया है, इसको तो, इसकी तो बेटे भी हैं, बहू भी है, इसकी बेटी की शादी भी होने वाली है। वो कहता है कि बाबा, तुम्हें नहीं पता मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और मैंने बेटी के ससुराल वालों को कुछ पैसे दिए थे जिनके बारे में और किसी को नहीं पता। पता नहीं उन्होंने उन पैसों का जिक्र किया होगा या नहीं किया होगा, मैं तो यहाँ आ गया। तभी बुजुर्ग कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है कि मैं तो खेतों में पानी लगा रहा था, शाम का समय था और रात को मुझे शराब पीने की आदत थी। मैं बहुत शराब पिया करता था और मैंने शराब पी रखी थी। और जब मैं अपने ट्यूबवेल का जो हमारा कुंडा होता है उसमें से पानी पी रहा था तो कैसे मैं उस पानी में गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला और मेरा दम घुट गया। मैं बार बार उसमें से निकलने की कोशिश करता लेकिन मैं नहीं निकल पाता हूँ। और अब मैं उसके थोड़ी ही देर बाद देखता हूँ कि मैं तो बाहर खड़ा हूँ लेकिन मेरा शरीर उसी में पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर सुबह होती है। सुबह तक मेरे घर वाले नहीं देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद घर वाले रोते हैं, बस मैं उन्हें रोता बिलखता देखता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता।
इतना छोटा बच्चा जब इतनी जानकारी देता है, अब कुछ समझदार बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हो सकता है इस बच्चे का ये दूसरा जन्म हो, इसको तुम उस जगह पर लेकर चलो और पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। इस बात पर उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम इसे वहां लेकर गए और ये वहीं रहने लगा तो हमारा बच्चा कहाँ से आएगा। इस बात पर इसे इग्नोर करते हैं और कुछ समय और बीतता है और अब वो बच्चा 4 साल का हो चुका था। वो बच्चा बार बार जिद किया करता कि पापा हमें कुत्ता पालना चाहिए, कुत्ते हमारे बहुत वफादार होते हैं, मैं पहले भी पालता था, बहुत अच्छा है, मेरा रेंचो बहुत अच्छा है। उस अपने पिछले जन्म के कुत्ते का नाम रेंचो बताया करता और अब की बार अपने पिता से बार बार कहा करता कि पापा एक कुत्ता ले आओ, मुझे उसे पालना है, मैं उसे भी नहलाया करता था और इसे भी रखना है। इस बात पर उसके माता पिता उसकी बात को टाल मटोल कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब एक दिन माता पिता मजबूर हो जाते हैं। जब वो बच्चा बार बार अपने गांव की बात किया करता तो वो सोचते हैं कि ठीक है इसी गांव में जाकर देखते हैं। अब जब उस गांव में वो पहुंचते हैं और जब गांव का बस स्टैंड आता है, वहीं पर टेंट की दुकान आती है। तो टेंट पर जो दुकान पर व्यक्ति बैठा हुआ था उससे कहता है कि और यार कैसे हो। वो 4 साल का बच्चा उससे जब ऐसा कहता है तो वो कहता है कि भाई बेटा तुम कौन। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त सुरेंद्र, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। इस बात पर वो कहता है कि मेरा दोस्त सुरेंद्र तो था लेकिन वो बहुत बड़ा था और अभी इस दुनिया में नहीं है। जबकि अरे यार इतनी सारी जगह इतनी सारी बार हमने बैठकर एक दूसरे के साथ पी है और तुम मुझे भूल गए। जैसी वो बातें कर रहा था उन बातों से उस टेंट वाले व्यक्ति को विश्वास होने लगता है कि हो ना हो ये तो सुरेंद्र ही है, क्योंकि कई बातें उसने ऐसी बताई जो किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र को पता था और उस टेंट वाले को पता था। अब वो कहता है कि ठीक है तुम वही हो तो क्या कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है घर जा रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा। बस स्टैंड से एक रास्ता उनके गांव की तरफ जाता था, एक रास्ता खेतों की तरफ जाता था। जो तुषार है इस जन्म का पिछले जन्म का सुरेंद्र था, उसका जो गांव है वो खेतों की तरफ था। अब वो गांव की तरफ ना जाकर खेतों की तरफ जाने लगता है। घर वाले जो उसके इस जन्म के थे वो कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि आपको नहीं पता, मेरा जो घर है वो खेतों की तरफ है। अब इस बात पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और ये बात बहुत जल्दी सभी जगह फैलती है। इतने में वो वहां पर बात करते हैं तो जो वहां के सभी लोग थे वो उसके पीछे चलने लगते हैं और वो बच्चा खेतों की तरफ भागने लगता है। बच्चा तेज भाग रहा था तो वो भी भागते हैं। सामने से खेतों पर जो वो कुत्ता खुला हुआ था उसके पहले घर का, वो कुत्ता भागता है क्योंकि वो अपने घर की तरफ किसी को भी नहीं आने देता था। और आज जब इतने लोग उसे अपने घर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए तो वो कुत्ता रक्षा के लिए अपने परिवार की भागता है उन लोगों के पास। लेकिन जो तुषार था इस जन्म का और पिछले जन्म का सुरेंद्र था, उसका बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने कुत्ते को रोकने के लिए भागता है क्योंकि उसे डर था कि ये इस बच्चे को काट ना ले, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और वो उसके पीछे भागता है, दोनों तरफ से भागम भाग मची हुई है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता उस बच्चे के पास आता है, क्योंकि वो सबसे पहले पहुंच चुका था उस बच्चे के पास और बच्चा भी सबसे आगे था, अब वो कुत्ता उसे चाटने लगता है, उस पर दुलार करने लगता है। इस बात को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो सुरेंद्र का जो बेटा था पिछले जन्म का, वो भी हैरान था क्योंकि वो सबको काट लिया करता था और वो किसी को भी अपने घर के आसपास नहीं आने देता था। जब एक छोटे बच्चे को ऐसे दुलार करता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो छोटा बच्चा उसे रेंचो रेंचो कहकर बुला रहा था। जैसे ही वो रेंचो नाम सुनता है उस छोटे बच्चे से, वो बच्चा बेटा उसका, तो वो कहता है कि तुम कौन हो बेटे, तुम यहाँ कैसे आए। तभी वो कहता है तुषार जो है, अरे अपने पिता को बेटा कहता है, मैं तुम्हारा पापा सुरेंद्र। इस बात को बेटा सुनकर बहुत हैरान होता है। तब तक गांव वाले भी आ चुके थे, सब इकट्ठा हो गए थे, उसके इस जन्म के माता पिता भी आ चुके थे। तभी वो कहते हैं कि ये तुम्हें अपना बेटा बताता है, इस घर को अपना घर बताता है, इसका पिछले जन्म का नाम सुरेंद्र बताता है और ये अपने कुत्ते का नाम रेंचो बताता है, जिसके ये गले लग रहा है, जिस पर लाड दुलार कर रहा है। इन बातों को सुनकर उस बच्चे को भी विश्वास होने लगता है और अब उसे ये घर ले जाते हैं। खेतों में बने उस घर पर भीड़ लग जाती है और वो घर जाकर कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो वो अंदर जाता है और कहता है कैसी हो। तो वो कहती है तुम कौन हो और इतने छोटे, मुझे ऐसे कैसे बुला रहे हो। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी भूल गई, मैं 2007 में ही तो गया था और 2008 में मेरा जन्म हो गया और अब 4 साल ही मेरे जन्म को हुआ है, आज 2012 ही तो है। मुझे तुमसे मिलने आना था और मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई।
तो वो इन बातों को सुनकर बहुत हैरान होती है। तभी वो कहता है कि मुझे एक बात पूछनी थी, जो हमारी छोटी बेटी की शादी होनी थी, उनके सगाई के बाद हमने उनके ससुराल वालों को जो पैसे दिए थे शादी में, उन्होंने वो पैसे लौटाए या नहीं लौटाए? इस बात को सुनकर उस महिला की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उस महिला और उसके पति को पता थी, जो आज एक छोटा बच्चा कह रहा था। उसे विश्वास हो जाता है, कहता है जी, उन्होंने पैसे लौटा दिए और हमारी बेटी सकुशल अपने ससुराल में है और हम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। कमी थी तो सिर्फ आपकी, और आज आप भी आ गए। वो बेटा भी उसे अपना पिता मानता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी। वो पूछता है कि तुम कैसे घर नहीं आए, रात को क्या हुआ था, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था? तो वो बताता है कि मैं शराब के नशे में था, खेतों में पानी चल रहा था, तभी मुझे प्यास लगती है और मैं कुंडे से पानी पीने आता हूँ, और जब मैं पानी पी रहा था तो मैं पानी में ही लुढ़क जाता हूँ, ज्यादा शराब की वजह से, और मैं उससे बाहर नहीं आ पाता हूँ। तुम लोग कोई भी जाकर नहीं देख पाते हो, सुबह जब देखते हो तब तक मैं वहां से जा चुका था। इस बात को सुनकर बेटे को विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ एग्जैक्ट बताता है और दोनों परिवारों को पता चल जाती है। अब के जन्म में उसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। अब दोनों परिवारों में बैठकर बातें होती हैं। तभी वो कहते हैं कि देखो भाई, मिलेंगे तो हम जरूर, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है, फिर इसको ऐसा ही लगता है कि मैं यहीं रहूं। वो ध्यान से ना पढ़ाई कर पाता है, ना ही कुछ कर पाता है। अब उन दोनों परिवारों ने आपसी में समझौता किया और वो बच्चा अब अपने घर पर ही रहता है, जो इस जन्म है, जहाँ तुषार नाम है उसका। बहुत ही कम समय के लिए वो उन परिवार वालों से मिलने जाता है और बहुत ही यानी कि साल 2 साल में उनसे मिलता है, और वो बहुत ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। परिवारों में एक बंधन सा बंध गया है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति खराब होती है। जब वो अपने पिछले जन्म को याद करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पर जाऊं। ये थी कहानी हरियाणा के फरीदाबाद की। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और शेयर दीजिएगा। अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि हमें हौसला मिल सके, ऐसी ही सच्ची अच्छी कहानियां आपके सामने ला सके। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।